बिहार की राजनीति में एक बार फिर दो नाम गूंज रहे हैं, पप्पू यादव और पप्पू सिंह। नाम एक जैसे लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ जमीनी संघर्ष और जन आंदोलन से निकले सांसद पप्पू यादव, दूसरी तरफ शहादत की विरासत से निकले जनसुराज के अध्यक्ष पप्पू सिंह। और अब दोनों फिर आमने सामने हैं। पर इस बार टकराव सिर्फ बयानबाजी का नहीं, इतिहास की परतें भी खुल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये पप्पू बनाम पप्पू की लड़ाई क्यों सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक पुराने दर्द का नाम है। दरअसल पप्पू यादव ने जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे उन्हें ब्लैक मनी की राजनीति का चेहरा कहा कि बिहार अब बहरूपियों को पहचान चुका है। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा ऐसे चेहरों को मंजूर नहीं करेगी। मैं प्रवक्ता हूँ। नहीं, आप अपना बताएं सर। पार्टी स्तर कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। कोई मुकाबला नहीं, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जनता बेईमान लोगों को खत्म कर देगी और कोई वैकेंसी नहीं है। ब्लैक मनी, ब्लैक मेलर और अहंकारी कॉरपोरेट, ये जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का, जगदेव बाबू का, शहीद सूरज नारायण सिंह का इतिहास नहीं है। ये राजेंद्र बाबू का, जुब्बा सहनी का इतिहास नहीं है। यहाँ वही लोग सक्सेस होंगे जिसका आधार कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, जेपी लोहिया, ऐसे लोग जो उन्होंने सामाजिक संघर्ष किया है, गरीबों के हालात को देखा है, जो ब्लैक मनी से दुनिया बदलना चाहती है, जो भी बहरूपिया, उन बहरूपियों का कोई जगह। पूर्णिया के सांसद ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज देकर ये कहा था कि वो अनर्गल बयान से परहेज करेंगे, और मैंने उनसे कहा था कि अगर वो अनर्गल बयान देने से परहेज करेंगे तो मैं भी बयान नहीं दिया करूंगा। लेकिन आप तीसरे व्यक्ति हैं सुबह से जिन्होंने उनके बयान के बारे में मुझे बताया है। आपके इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये जो खुद उन्होंने, और वो मैं मैसेज सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, ज़रूरत पड़ेगी तो करूंगा, ये युद्ध विराम वो खुद तोड़ रहा है, तो वो सोच ले। और आपके इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद, जिसमें टाइम स्टैम्प होगा, अगर उन्होंने फिर बयान दिया तो मैं उसी भाषा में उनका उत्तर दूंगा। ठीक है। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ आज से 26 साल पहले की एक घटना में छिपी है, अजीत सरकार हत्याकांड। पूरा बिहार उस दिन सन्न रह गया था जब वामपंथी नेता अजीत सरकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए पप्पू यादव को बाद में अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन उस घटना ने एक गहरी रेखा खींच दी। उदय सिंह, जो अजीत सरकार के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग की थी। उनका मानना था कि अजीत सरकार की हत्या राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। इस घटना ने पप्पू यादव और उदय सिंह के बीच की दुश्मनी को गहरा कर दिया। खैर, ये राजनीतिक लड़ाई एक ही क्षेत्र की है तो ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, तो एक एक कर हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। उनकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में है जो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। वहीं बात अगर हम उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की करें तो वो पूर्व भाजपा सांसद हैं जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। हाल ही में उन्हें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और वे एक सशक्त संगठनात्मक नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब जान लेते हैं कि उस राजनीतिक लड़ाई के मुख्य पड़ाव क्या क्या है। 1998 में पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला हुआ, जिसमें पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे, जबकि उदय सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे।
इस चुनाव में पप्पू यादव ने जीत हासिल की और उदय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। अब बात हम करते हैं 2004 लोकसभा चुनाव की। पप्पू यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा के उम्मीदवार उदय सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 2009 पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भी उदय सिंह से हार मिली। पूर्णिया की राजनीति में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ यादव, मुस्लिम और राजपूत समुदायों की संख्या अधिक है, जो चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। पप्पू यादव की पकड़ यादव और मुस्लिम वोटरों में मजबूत है, जबकि उदय सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों में सक्रिय रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में उदय सिंह की नियुक्ति ने पूर्णिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पप्पू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बेईमानों को पहचान चुकी है और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि असल में किसकी रणनीति कारगर है। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता मोहित पंडित की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।